नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप करेंट अकाउंट होल्डर्स हैं और आपके अकाउंट में जब भी आप पैसा डिपॉजिट करते हैं तो चार्जेस कटते हैं, तो इसका क्या सॉल्यूशन है। आखिर बैंक ने करेंट अकाउंट होल्डर्स को क्या क्या ऑप्शन प्रोवाइड करे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि जब भी आप एक लिमिट से ज़्यादा कैश डिपॉजिट करेंगे अपने करेंट अकाउंट में, बैंक चार्जेस या पेनल्टी आपके अकाउंट से काटेगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि बिजनेस काफ़ी तरह के होते हैं, हर व्यापार की अपनी खुद की कुछ ज़रूरतें होती है। उन ज़रूरतों को देखते हुए स्टेट बैंक ने 4 तरह के करेंट अकाउंट वेरिएंट चलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में: रेगुलर, गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम। अब मैं इन चारों के बारे में बताऊंगा कि किस अकाउंट में कितना कैश डिपॉजिट आप करा सकते हैं पर मंथ, ताकि आप पर कोई भी चार्ज ना कटे। क्योंकि कई सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें हमारे करेंट अकाउंट में लाखों रुपए पड़े रहते हैं, लेकिन जब भी हम कैश डिपॉजिट करने जाते हैं तो हमारा चार्जेस कटते हैं। सबसे पहली बात मैं करता हूँ रेगुलर करेंट अकाउंट की। रेगुलर करेंट अकाउंट में मैक्स जो मंथली एवरेज बैलेंस है वो 5000 है। अब से कुछ टाइम पहले तक 10,000 था, लेकिन जनवरी 2022 में ये रिवाइज करके 5,000 कर दिया गया है। इसके अंदर आप एक महीने में 5 लाख रुपए तक का कैश डिपॉजिट अपने करेंट अकाउंट में कर सकते हैं। अगर आप 5 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करेंगे तो आपको चार्जेस देने होंगे। अब दूसरी बात आती है गोल्ड करेंट अकाउंट की। इसके अंदर जो मंथली एवरेज बैलेंस है वो आपको 1 लाख का मेंटेन करना होता है। बैंक इसके अंदर आपको 25 लाख रुपए तक का कैश डिपॉजिट करने की छूट देता है कि आप एक महीने में 25 लाख रुपए तक कैश डिपॉजिट कर सकते हैं बिना किसी चार्ज और पेनल्टी के। तीसरा आता है डायमंड करेंट अकाउंट। इसके अंदर मंथली एवरेज बैलेंस आपको 5 लाख का रखना होता है। इसके अंदर बैंक आपको 1 करोड़ रुपए एक महीने में कैश डिपॉजिट करने की छूट देता है कि तब तक बैंक आपसे किसी तरह का कोई चार्ज या पेनल्टी नहीं काटेगा। और जो सबसे बड़ा है वो है प्लेटिनम करेंट अकाउंट। इसके अंदर मंथली एवरेज बैलेंस 10 लाख का होता है। इसके अंदर आप महीने के अंदर 2 करोड़ रुपए तक जमा कर सकते हैं बिना किसी पेनल्टी के। ये 4 वेरिएंट हैं। जैसा आपका व्यापार है, आपको जैसा लगता है, कई बड़े व्यापार होते हैं जिनके अंदर लाखों रुपए पड़े रहते हैं, तो वो बड़ा वेरिएंट चूज कर सकते हैं ताकि वो अपने कैश डिपॉजिट वाले उससे बच जाए। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपका ऑलरेडी करेंट अकाउंट है लेकिन आपने उसको रेगुलर करेंट अकाउंट में खुलवाया हुआ है तो आप उसको अपग्रेड करा सकते हैं। सिंपल एक एप्लीकेशन दे सकते हैं ब्रांच में, जो भी हायर वेरिएंट है प्लेटिनम, डायमंड, उसके अकॉर्डिंगली आपका अकाउंट कन्वर्ट हो जाएगा। अब मान के चलिए कि अगर आपने कहा हायर वेरिएंट है तो आप उसको डाउनग्रेड भी करा सकते हैं ब्रांच में एप्लीकेशन देकर। यानी कि आपको नया अकाउंट खुलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका पुराना अकाउंट ही हायर और लोअर वेरिएंट में कन्वर्ट हो सकता है। अब मैं आपको बात करता हूँ, कई ऐसे व्यापार हैं जिसके अंदर बहुत एक्सेस में कैश आता है, जैसे कि पेट्रोल पंप हो गए। पेट्रोल पंप में एक एक दिन में 5-5, 10-10 लाख रुपए तक का कैश आ जाता है। और जैसे कई है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं किसी मोबाइल एजेंसी के, सैमसंग के, Xiaomi के, तो उसके अंदर भी आपकी जो सेल्स होती है जनरली कैश पे होती है और कैश आपके पास ज़्यादा होता है, वो आपको बैंक में डिपॉजिट करना होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा हेडेक हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको EDFS इलेक्ट्रॉनिक डीलर फाइनेंस स्कीम प्रोवाइड करता है। यानी कि ये एक इस तरह का कोलैबोरेशन होता है कि जो जिस भी कंपनी के आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं उस कंपनी ने, SBI ने कॉर्पोरेट सेंटर पे टाई अप किया हुआ है, तो आप EDFS की फैसिलिटी ले लें। इसके अंदर क्या बेनिफिट रहता है, आप किसी भी ब्रांच में कितना भी कैश डिपॉजिट करा सकते हैं, अनलिमिटेड कैश डिपॉजिट फ्री होता है। पेट्रोल पंप वालों के लिए तो ये बेस्ट है क्योंकि उनका कैश डिपॉजिट से कभी चार्जेस कटेंगे नहीं। EDFS उनके लिए बेस्ट है। कोई भी अब बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर वगैरह इस टाइप के, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कम से कम 500 ऐसी बड़ी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन करा हुआ है, जिसकी वजह से आप उनसे EDFS की फैसिलिटी ले सकते हैं। और इस EDFS की फैसिलिटी लेने के लिए आपका जहाँ भी करेंट अकाउंट है वहाँ पर आप अपने ब्रांच मैनेजर से मिलिए और इसका सॉल्यूशन पाइए। दूसरा, आप अल्टरनेट चैनल यूज़ करें बजाय कैश लेने के। जैसे आज की डेट में UPI सबसे ज़्यादा फेमस है। UPI का अपना कोड अपने दुकान के सामने रखें या अपनी शॉप के आगे रखें और पेमेंट UPI से लेने की कोशिश करें, क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं कटता। चूँकि मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करी है, लेकिन अगर आपका अकाउंट किसी और बैंक में भी है तो एक बार वो अकाउंट अगर आप चार्जेस से कैश डिपॉजिट चार्जेस से परेशान है
तो एक बार ब्रांच मैनेजर से ज़रूर मिलें, क्योंकि हो सकता है कि उस बैंक में भी इस तरह के कई सारे वेरिएंट करेंट अकाउंट के चलते हो और आप उसको अपग्रेड करा के एक हेडेक से पाएँ। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।